नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जो फसल देख रहे हैं वो असालिया की फसल है। असालिया की फसल जो एक रबी की फसल होती है और औषधि रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे असालिया की फसल है और असालिया की फसल के बारे में हमने पीछे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो के समय इस तरह के जो आप देख रहे हैं ये दाने नहीं बने थे और अब अभी जैसे फसल देख रहे हैं इसमें दाने बन चुके हैं और इसका रंग पीला भी पड़ने लगा है। जैसे ये दाने हैं, इसको दानों को यहाँ पर स्थानीय भाषा में टिकड़ी कहा जाता है। ये टिकड़ियाँ बन चुकी है। एक टिकड़ी में या एक दाने में दो बीज होते हैं और बीजों का रंग इसमें लाल होता है। अब असालिया की फसल में जैसे ये कटाई की योग्य होती है, इसका रंग पीला होने लगता है। पहले ये एकदम हरी फसल होती है और यह आप जो देख रहे हैं यहाँ पर फसल आड़ी पड़ी हुई है। ये फसल आड़ी पड़ने का कारण है कि यहाँ पर सिंचाई जैसे करते हैं तो सिंचाई थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं अंत में, उस समय ये सारी फसल इस तरह आड़ी पड़ जाती है। असालिया की फसल है, एक रबी की फसल होती है, इस कारण इसकी बुआई है वो नवंबर के महीने में की जाती है और नवंबर का महीना जो इसका अंतिम सप्ताह या नवंबर का 15 नवंबर के बाद में का समय होता है वो इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय होता है। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का वो सही समय होता है। कई बार हम फसलें बोते बोते लेट हो जाते हैं तो भी इस फसल को बो सकते हैं, क्योंकि ये फसल है वो 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। अन्य फसलें होती है वो नवंबर के महीने में बोई जाती है, लेकिन इस फसल को हम 15 दिसंबर तक बो सकते हैं। इस फसल का जैसे आप देख रहे हैं ये जो टिकड़ी के रूप में होता है, इसमें लाल रंग का दाना होता है। अब ये दाना है, इसको क्या करेंगे 2-4 दिन जैसे काट करके सुखाएंगे तो सूखने के बाद में इसको थ्रेसर के द्वारा निकाल लिया जाएगा और फिर जो इसका ये चारा रहेगा ये पशुओं को खिलाने के लिए भी काम में आ जाता है। जब ये हरी होती है उस समय इसमें सफेद रंग के फूल आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सफेद रंग के फूल है। कहीं कहीं पर जो पौधे हरे हैं उसमें सफेद रंग के फूल है, लेकिन ज्यादातर फसल है वो अब पीली पड़ चुकी है और पीली पड़ते इसकी कटाई की जाती है। उत्पादन की बात करें तो ये 1 बीघा में 3 क्विंटल के लगभग हो जाता है और एकड़ की बात करें तो ये 7-8 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में हो जाता है। और जैसा कि ये फसल देख रहे हैं यहाँ पर ये सिर्फ 2 एकड़ में फसल बोई हुई है और काफ़ी अच्छी लग रही है फसल, क्योंकि इसमें ये बढ़वार की अच्छी की हुई है, लेकिन थोड़ी सी सिंचाई ज़्यादा करने के कारण इस तरह आड़ी पड़ चुकी है, लेकिन फसल अच्छी है। ये असालिया की फसल है वो राजस्थान के नागौर जिले में ज़्यादातर इलाकों में की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ जगह और जैसे चूरू है, सीकर है, जो मारवाड़ का एरिया है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर है, नीमच है, उस क्षेत्र में भी इसकी असालिया खेती खूब की जाती है। फसल एक ऐसी फसल होती है जिसको जानवर भी कम ही खाते हैं, इसलिए इसके लिए ज़्यादा रखवाली की आवश्यकता नहीं होती है। जंगली जानवर जैसे दूसरी फसलों को चट कर जाते हैं, लेकिन इस फसल को जानवर कम खाते हैं। ये एक तरह की इसमें थोड़ी थोड़ी सुगंध होती है या असालिया की जो अजीब तरह की स्वाद होता है, इसके कारण इस फसल को ज़्यादा नहीं खाते हैं पशु। अन्य फसलों के मुकाबले इस फसल में रोग भी कम लगता है। अन्य फसलों में जैसे कई बार स्प्रे करना पड़ता है और कई तरह की इसमें बीमारियां होती है, लेकिन असालिया की फसल है इसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं लगता है, इस कारण इसमें स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य फसलों में जैसे अड़ होता है, लेकिन इस फसल में अड़ भी नहीं लगता है। अड़ होता है वो काला काला रंग का कीटाणु होता है, तो वो कीटाणु अन्य फसलों में लगते हैं, लेकिन असालिया की फसल में नहीं लगते हैं, इस कारण इसमें स्प्रे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे दूसरी फसलें हैं, इसबगोल है, सौंफ है और दूसरी जैसे ये सरसों है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में वो उस तरह के कीटाणु लगते हैं जिससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन असालिया की फसल में जो कीट है एक तरह का किसान मित्र कीट, जो मित्र कीट कहते हैं, वो मित्र कीट बहुत ज़्यादा होता है। लाल रंग का होता है, कछुए की तरह, छोटा कछुआ होता है उस तरह, तो मित्र कीट ज़्यादा होता है, इस कारण इसमें कोई तरह का रोग नहीं लगता है। ये मित्र कीट है, ये दूसरे जो कीटाणु होते हैं उसको खा करके अपना पेट भरता है। इस कारण असालिया की फसल में इस तरह के बहुत ज़्यादा कीट होते हैं जो दूसरे जीवाणु को खा जाते हैं और इसमें कोई रोग नहीं लगने देते हैं। तो ये कीट होते हैं, इन कीटों को हमें मारना नहीं चाहिए। स्प्रे चला कर कई बार देखते हैं कि ये कीट होते हैं, इनको मार दिया जाता है। तो ऐसे कीट होते हैं कई तरह के जो किसानों के लिए मित्र भी होते हैं, तो उन कीटों से हमें फसल में सुरक्षा मिलती है और फसल को वो फायदा पहुँचाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।